गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लेसन 2 की एक्सरसाइज में से आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके आपके बीच आया हूँ। आपके लेसन 2 की एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो हम आज उसको समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर होता क्या है और उसका फंक्शनिंग क्या है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट को समझते हैं। इसका मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्तमान काल। तो परफेक्ट को समझिए, ये परफेक्ट होता क्या है। इट मीन्स कि काम हो गया, वो भी जो काम जस्ट अभी अभी होता है। इट मीन्स कि अभी अभी जो काम हुआ है, जो घटना अभी अभी घटी, जस्ट रिसेंटली। इट मीन्स रिसेंटली जो कोई काम होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब भी हम लिखते हैं तो हमको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। उसकी एचवी आती है, हैज़ या हैव। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी कि बेसिक्स फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट होती है, फिर सेकंड होती है जो कि पार्टिसिपल होती है, जो थर्ड होती है वो परफेक्ट में आ जाती है। और उसके बाद आपको जो उसका बचा हुआ हिस्सा होता है, जिसको मैंने लिख रहा हूँ EOS। आपने आज तक केवल ओ देखा होगा, अधिकतर टीचर्स पढ़ाते हैं ओ। तो मैं उसको ओ नहीं कहता हूँ, मैं उसको EOS कहता हूँ। इट मीन्स एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य का विस्तार, बचा हुआ हिस्सा, या कहते हैं सेंटेंस की पूंछ जो भी होती है वो ऐसा कहलाती है। ये हो गया उसका बेसिक स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले उसका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद इसकी एचवी, इसको एचवी कहते हैं। एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद आपको इसमें थर्ड फॉर्म लानी होती है। परफेक्ट है, इट मीन्स थर्ड फॉर्म आएगी, मस्ट होती है। थर्ड परफेक्ट आया तो मतलब थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद आप उसका एक्सटेंशन लिख सकते हैं। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल, द बस फ्रॉम जावरा टू रतलाम हैज़ गॉन। मतलब जो बस है जो जावरा से रतलाम के लिए चलती है ना, वो निकल गई है, यानी कि अभी अभी गई है। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया था बस, और जो उसका जो एक्सटेंशन वो यहाँ आ गया है। एक्चुअली एक्सटेंशन आखिरी में आता है, मगर सेंटेंस की डिमांड है कि उसको यहाँ रखना है, तो वो यहाँ आ गया है। और उसके बाद उसकी एचवी आ गई है और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई है। अब मैं आपको बिल्कुल इसके हिसाब से बताता हूँ। मैंने चाय पी ली है, आप ऐसा बोलते हैं, या पी चुका हूँ, या पी ली है। आई हैव टेकन टी, मतलब ये काम अभी अभी हुआ है सब। आप क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें बोलते होंगे बैट्समैन आउट होता है, सचिन हैज़ गॉन, विराट हैज़ गॉन, ये सब आप सुनते हैं। तो ये सब परफेक्ट में बोला जाता है, ठीक है। तो आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर हैज़ कहाँ लगता है, हैव का लगता है, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो आपने हैज़ ही लगा दिया, सेकंड वाले में आपने हैव लगा दिया। ये देखिए, राम हैज़ completed his class work, यहाँ पर भी हैज़ आ गया है राम के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये रहा। उसके बाद राम सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हैज़ हैव में से कोई एक लगाना था, हमने हैज़ लगा दिया। वर्ब की तीसरी फॉर्म यहाँ आ गई। उसके बाद जो है वो ये हो गया उसका EOS, इसकी पूंछ हो गई। अब कन्फ्यूज़न है, कहाँ हैज़ कहाँ हैव। उसका सीधा सा उपाय है, हम दो टीम बनाते हैं। टीम ए, सब्जेक्ट ही हो, शी हो, न्यूट्रल इट हो, या किसी का नाम आ जाए, और कोई चीज़ अगर सिंगुलर है तो आपको हैज़ लगाना है, ठीक है।
अब टीम बी में आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल आ जाए, प्लूरल सिंगुलर आप समझते ही हैं, तो आपको हैव लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पर आई और यू आप देखते होंगे कि आपको लग रहा होगा सर ये तो सिंगुलर है, बट ये फर्स्ट पर्सन होता है और ये सेकंड पर्सन होता है। तो हमको जो हैज़ लगता है ना, जो हैज़ वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लगता है। तो ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये बाकी सब थर्ड हो गए। और ये भी फर्स्ट है पर ये प्लूरल में आ जाते हैं। तो प्लूरल के साथ अपने को हैव लगाना ही होता है ऑलरेडी। तो ये सिंपल सा इसका फंडा होता है। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ये टीम हमेशा आप याद रखिए, ये हमेशा ऐसे ही चलती है। आपको बहुत सारे टेंसेस में इसका फ़ायदा मिलेगा यदि आप इस चीज़ को याद रखते हैं। तो परफेक्ट का मतलब होता है जो काम अभी अभी हुआ है और इसका मतलब जो घटना अभी अभी जस्ट घटी है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हैं। उसके साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है। एचवी के रूप में आप हैज़ या हैव में से कोई एक लगा सकते हैं, जो कि स्ट्रक्चर में आपको दिख ही रहा है ऊपर, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और एक्सटेंशन। आप भी अपने घर पर बैठकर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को बनाइएगा और मुझसे क्रॉस चेक करवाइएगा। यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। तो उसका सलूशन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस करिए और घर पर रहिए और सेफ़ रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।